हेलो बच्चों, 10th क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझने भी वाले हैं, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। और आज के क्वेश्चंस में आप क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ने वाले हैं कि भाग दीजिए। आप यहाँ पे भिन्नों का भाग सीखेंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, इन्हें सरल कीजिए, मतलब दूसरे क्वेश्चन में सरल करना सीखेंगे और यहाँ पे भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। बहुत आसानी से, बस ऐसे सीखेंगे कि बस देखना ही है और फिर लगाना नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे लगाएंगे, इस तरह से समझ जाएंगे कि समझ लीजिए डायरेक्ट परीक्षा में बैठेंगे तो भी इस क्वेश्चन को जरूर हल कर ले जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को, सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा, 7/11 का 4/5 से भाग दीजिए। 7/11 का 4/5 से भाग दीजिए। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, इस 7/11 लिखा भागा 4/5। अब ये बन गया, क्या बन गया, बन गया ये कि 7/5 का 4/5 में भाग दिया जा रहा है, इसका इसमें भाग दिया जा रहा। तो कोई बात नहीं है, ऐसे अगर लिखा रहता है कि इसका इसमें भाग दीजिए तो हमें कैसे भाग देना होता है। लेकिन सिंपल सी बात है, ज्यादा इसको बताना नहीं है, बस सिंपल से आप याद कर लें कि जब भी भाग देना है तो भाग के चिन्ह को कन्वर्ट कर लेते हैं हम गुणे में, गुणे के सिंबल में बदल लेते हैं। और गुणे के सिंबल में, गुणे के चिन्ह में बदलने के लिए बस एक काम करना पड़ता है कि दूसरी वाले भिन्न को सीधा सीधा उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। जैसे ये 7/11 गुणे ये 5/4 कर दिया, 5 को ऊपर 4 को नीचे, और इस तरह से क्या बन रहा, ये बन रहा 7×5 = 35 हो गया और 11×4 = 44। तो इस तरह से ये भाग देने पे जो भागफल आएगा ये आएगा, तो भाग देना भागफल ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें कह रहा है इसका इससे भाग दीजिए, इसका इससे भाग दीजिए, तो क्या आएगा, दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, दूसरा क्वेश्चन है -9/13 भागा -5/8 ऐसा है। कोई बात नहीं है, इस भाग देने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम यहाँ नीचे कर लेते हैं बराबर, -9/13 लिखा और भाग को गुणे में कन्वर्ट कर दिया। और गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो बस ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, माइनस सिंबल यही रहेगा, 8/5 हो जाएगा। अब आप बताइए क्या होगा, माइनस माइनस से तो प्लस बन जाएगा और 9×8 = 72 हो गया और 13×5 = 65। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है इसका भाग देना आपका काम है। तो ठीक है, ऐसे आप कर ले जाएंगे, निश्चित कर ले जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, समझ ही चुके होंगे क्या करना है, दूसरे वाले भिन्न को सीधा सीधा पलट देना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, x + 4y के होल क्यूब माइनस x - 4y के होल क्यूब को सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को सरल करना है, बड़ा सा सवाल है और कठिन भी है। यहाँ के लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। ये a + b के होल क्यूब के फार्मूले जैसा है, जैसे आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लें। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ये बनता है। और a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ये होता है। और इस सूत्र को हम पढ़ते कैसे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे a + b का होल क्यूब मीन्स हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे पढ़ेंगे, ये पहला प्लस दूसरा का होल क्यूब बराबर पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा ब्रैकेट में पहला धन दूसरा, ऐसे करेंगे। यहाँ पे a - b का होल क्यूब बराबर, यहाँ पर भी देखेंगे पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा, ऐसा। इसी चीज को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने चल रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, x + 4y का होल क्यूब
माइनस एक्स माइनस 4y का होल क्यूब, ऐसा कह रहा। कोई बात नहीं है, यहां पहुंच गए। इसके बाद इसका उसी फार्मूले से विस्तार कर लेते हैं। क्या फार्मूला कहता, पहले का क्यूब, पहले मीन्स कौन, एक्स का क्यूब, प्लस दूसरे का क्यूब, दूसरा अपना क्या है, दूसरा अपना है 4y का क्यूब, प्लस 3 पहला गुणे दूसरा, पहला मीन्स एक्स, दूसरा मीन्स 4y, ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा मीन्स यही वाला, पहला प्लस दूसरा एक्स प्लस 4y लीजिए, हो गया। माइनस इसका जब क्यूब रूट करेंगे तो क्या बनेगा, पहले का क्यूब, माइनस जब भी दिखता है सीधा ब्रैकेट हमें लगा लेना होता। यहाँ पे क्या होगा, पहले का क्यूब मीन्स एक्स का क्यूब, माइनस दूसरे का क्यूब मीन्स 4y का क्यूब, 4y का होल क्यूब, माइनस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा, 3x गुणे दूसरा, और ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा मीन्स क्या, ये x माइनस 4y। तो ये बन जाएगा, ये बन गया आपका। और फिर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले माइनस को अंदर कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब होगा प्लस 4y का होल क्यूब होगा, प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस 4y ये होगा, और माइनस अंदर जा रहा तो क्या होगा, माइनस सारे सिंबल को बदल देता है। जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर रहता है वो अंदर जाता है, मतलब ब्रैकेट तोड़ा जाता है, सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस एक्स क्यूब क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस 4y का होल क्यूब क्या बनेगा, प्लस 4y का होल क्यूब, माइनस ये क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 3xy ब्रैकेट x इंटू 4y, फिर ब्रैकेट में x माइनस 4y ये बनेगा आपका। अगर कोई पद बराबर और विपरीत चिन्हों में दिख रहा हो तो उसे काट दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे क्या कटने वाला है, तो हम देख रहे हैं ये तो कट जा रहा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, अच्छी बात है। ये तो नहीं कटेगा, तो ठीक है नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा लिख लेते हैं। ये 4y का होल क्यूब, ये 4y का होल क्यूब क्या बन जाएगा, पहले 4y का होल क्यूब कर लेते हैं। 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 64 y का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको भी कर लेते हैं, 64 y का होल क्यूब बन जाएगा। इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से हम ये करने वाले हैं, इसे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3x इंटू वाई मैंने लिख दिया, यहाँ पे 4y होना चाहिए था, तो क्या बन जाएगा, 3 चौके 12 xy बनेगा, और ब्रैकेट में x प्लस 4y ये बनेगा। और यहाँ पे क्या बन रहा, ये तो मैंने लिख दिया दोनों को, इसको और इसको यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे लिख लिया, और ये 12xy ब्रैकेट में x प्लस 4y ऐसा कर दिया, और प्लस ये 3 चौके 12xy, यहाँ पे ये x है, और ब्रैकेट में x माइनस 4y ये कर लिया। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 64y क्यूब 128y क्यूब ये बन जाएगा अपना। और ये क्या होगा बताइए, 12xy का x से गुणा करवाएंगे तो प्लस 12x स्क्वायर y, x दो बार है ना, x स्क्वायर y बनेगा, और प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 12xy का 4 से करवाएंगे तो 12 चौकी 48 होगा, x लिख दिया एक बार और y दो बार है, y स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। इसके बाद से क्या बन जाएगा, प्लस 12xy का इससे गुणा करवाएंगे तो 12 हुआ, x गुणे x स्क्वायर y ये बन जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस 12xy का इससे तो 12 चौकी 48, पहले तो भाई अंक का गुणा करवाना होगा, ये x हुआ, y का y से गुणा करवाएंगे y स्क्वायर बनेगा। यहाँ पहुंच के कुछ कट रहा है क्या, प्लस 48xy स्क्वायर माइनस 48xy स्क्वायर, ये तो आपका कट गया। अच्छा, इसके बाद क्या बच रहा, जो बच रहा वही अपना आंसर हो सकता है। देखते हैं क्या बचेगा, बचेगा देखिए 128 y क्यूब और 12x स्क्वायर y, 12x स्क्वायर y क्या बन जाएगा 24x स्क्वायर y,
तो इस तरह से ये बन गया और ये आंसर हो गया। तो आज का ये छोटा सा वीडियो एकदम कंप्लीट, उम्मीद करते हैं एकदम समझ में भी आया होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।